बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल हेल्थ सर्व फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिफाइड पी सिरप के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जी हम एक्टिफाइड पी सिरप की पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है एक्टिफाइड पी सिरप जो है मौजूद है, ये इसकी पैकिंग होती है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है एक्टिफाइड पी सिरप जो है इस तरीके से आता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसकी शीशी होती है, ये जो है इस तरह की पैकिंग में आता है। अब ये बिल्कुल ही आम सा सिरप है, तो ये आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि एक्टिफाइड जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो एक्टिफाइड जो है ये सिरप और टैबलेट दोनों किस्म की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। अब इसमें सिरप में जो है एक्टिफाइड डीएम भी सिरप आता है और उसके बाद आप मेरे हाथ में देख रहे हैं एक्टिफाइड पी सिरप, ये भी जो है इसका मार्केट में मौजूद है। उसके बाद जो है इसकी टैबलेट्स भी जो हैं वो भी मार्केट में मौजूद हैं। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आपने उसके मुताबिक जो है एक्टिफाइड को यूज़ करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ एक्टिफाइड पी सिरप के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये सारी जो है इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो एक्टिफाइड पी सिरप का फार्मूला जो है थोड़ा सा लंबा है तो मुझे देख के पढ़ना पड़ेगा। तो एक्टिफाइड पी सिरप का फार्मूला होता है ट्राईपोलोडाइन HCl प्लस स्यूडोफ्रिड्रीन HCl प्लस पैरासीटामोल। तो ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपनी के ऊपर कि कौन सी कंपनी जो है इस सिरप को बना रही है। तो एक्टिफाइड पी को बनाने वाली कंपनी है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है जो कि सिरप बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो एक्टिफाइड पी सिरप के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इस सिरप को जो है ख़ास तौर पे नज़ला ज़ुकाम और बुखार की सूरत में जो है बच्चों में यूज़ करवाया जाता है। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लें तो अगर आपके बच्चे को नज़ला ज़ुकाम हो रहा है तो उस हालत में जो है ख़ास तौर पे ये सिरप जो है डॉक्टर्स आपको यानी कि आपके बच्चे को जो है रिकमेंड करते हैं, आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद जो है कई लोगों को मौसमी जो है नज़ला ज़ुकाम बुखार हो रहा होता है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं, आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद कई लोगों को जो है वो एलर्जी की वजह से नज़ला ज़ुकाम हो रहा होता है, उनकी नाक जो है मुसलसल बह रही होती है या इस तरह की कोई और कंडीशन जो है आपके बच्चे के साथ हो जाती है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं, आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद कई लोगों को जो है नज़ला ज़ुकाम के साथ हल्का फुल्का बुखार भी हो रहा होता है, तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला हो रहा है तो उस हालत में भी ये सिरप जो है आप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं, डॉक्टर आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को कफ़ हो रही है यानी कि खांसी हो रही है नज़ला ज़ुकाम के साथ, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं, आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपके बच्चे को नज़ला ज़ुकाम या एलर्जी हो रही है या बुखार हो रहा है, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं, आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो एक्टिफाइड पी सिरप के यूजेस ये होते हैं कि इस सिरप को जो है 2 साल से 12 साल के दरमियान जो बच्चे आते हैं उनमें जो है इस सिरप को डॉक्टर्स जो है रिकमेंड करते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये सिरप जो है लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप ये सिरप जो है अपने बच्चों को यूज़ ना करवाएं। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके जो है
कोई भी मेडिसिन जो है परचेज़ करके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए या आपके बच्चों के लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए आप जो है हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो एक्टिफाइड पी सिरप की डोजेज जो हैं वो आपके बच्चे की बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह के आपके बच्चे की बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। अब यहाँ पे मैं अगर दिखा सकूँ तो यहाँ पे साइड में इसकी सारी डोजेज जो हैं वो लिखी भी गई हैं। इसके पूरे यूजेज जो हैं यहाँ पे आपको बताए गए हैं। अब मैं यहाँ पे ये आपको बता दूं कि इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 3 मरतबा यानी थ्राइस अ डे के तौर पे जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। अब मिकदार कितनी देनी है वो सारा कुछ जो है यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। आप यहाँ पे पढ़ के जो है या फिर डॉक्टर जो भी आपको डोजेज बताएंगे उसके मुताबिक जो है आपने अपनी डोज जो है ये बच्चे को यूज़ करवानी है। अब मिसाल के तौर पे आपके बच्चे की हालत जो है कुछ ज़्यादा बिगड़ जाती है तो फिर डॉक्टर जो है आपको ज़्यादा डोजेज़ भी रिकमेंड कर सकते हैं, पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको ये सिरप जो है अपने बच्चे को ज़्यादा यूज़ करवाना चाहिए, तो तभी आपने ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ करवाना है, वरना इसकी नॉर्मल डोज ही यूज़ करें। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो बच्चे जो कि इस सिरप को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आपके बच्चे को इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप ये सिरप जो है अपने बच्चों को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को सांस वगैरह का कोई मसला है, यानी कि उसे सांस लेने में मुश्किल होती है या दमा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को लीवर वगैरह का कोई मसला है, यानी कि उसका जिगर जो है ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद जो है अगर आपके बच्चे को जो है वो गुर्दों वगैरह के कोई मसले हैं, यानी कि गुर्दों में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। अब ये थोड़े से जो है इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं। जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे को जो है डॉक्टर ये सिरप जो है लिख के दे रहे हैं, तो आप अपने बच्चे की बैकग्राउंड के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पर बताएँ, ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो एक्टिफाइड पी सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स कोई ज़्यादा नोटिस करने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म की बेज़रर सी मेडिसिन है, लेकिन फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद हैं और कई बच्चों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में अगर आपके बच्चे को इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो आपके बच्चे को जो है कुछ एलर्जी रिएक्शन जो है वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके बच्चे के जिस्म पे रैशेस वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जब आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ करवा रहे होंगे, तो उस दौरान में जो है आपके बच्चे को जो है वो सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपका बच्चा जो है वो गनूदगी की हालत में रह सकता है या फिर उसे जो है चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को वीकनेस जो है यानी कि कमज़ोरी जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है वो मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि बदहज़मी होना या गैस वगैरह होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है वो कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो हो सकता है, यानी कि उसे जो है कब्ज़ हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है वो नौज़िया हो सकता है, यानी कि उसे जो है वो उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है वो सांस वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि उसे जो है सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है कई बच्चे जो कि इस सिरप को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस दौरान में जो है उनकी नींद जो है वो उड़ जाती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे की आँखों की बिनाई जो है वो मुतासिर हो सकती है, यानी कि उसे धुंधला जो है वो दिख सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे के जिस्म के किसी ख़ास हिस्से पे जो है वो स्वेलिंग वगैरह जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है।
उसके बाद अगर आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को लंबे टाइम तक यूज़ करवा रहे हैं, यानी कि हमारे कुछ ऐसे केसेस आते हैं वो अगर कोई मेडिसिन जो है यूज़ करना शुरू करते हैं तो वो फिर महीना 2 महीना 4 महीना वो मुसलसल ही यूज़ करते रहते हैं। तो अगर आप इस तरह की कोई गलती कर रहे हैं तो फिर जो है उससे आपके बच्चे के गुर्दे जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं, यानी कि उनमें पथरी वगैरह हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने बच्चे पे नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपके बच्चे का इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देता, उस वक्त तक आप ये सिरप जो है अपने बच्चों को यूज़ ना करवाएं। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक सिरप की कीमत है 200 रुपीज़, यानी कि 200 रुपये में जो है ये सिरप आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।